इसी टाइप का एक इनक्यूबेटर होता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से। ये दो टाइप की होती है। एक और मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये वन साइड वाली है, मैं आपको दूसरी भी दिखा देता हूँ। दूसरी ये है, ये टू साइडेड है। ये एक ऊपर से लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं, एक नीचे से। ये दो टाइप की होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। किसी भी टाइप का पूछ सकता है, आप दोनों तरफ लाइटें देख के कन्फ्यूज नहीं हो। ये भी फोटोथेरेपी मशीन है। ये दो टाइप की होती है, सिंगल फोटोथेरेपी और डबल फोटोथेरेपी। सिंगल फोटोथेरेपी में वो एक ही साइड से फोटोथेरेपी अप्लाई होती है। ये आप देख सकते हैं, इधर से लाइट आ रही है, ये यहाँ पे नियोनेट को लेटा देते हैं। ये कोई भी अगर उसके ड्रिप वगैरह चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो यहाँ पे हैंग करा देते हैं। बाकी यहाँ पे इसकी रीडिंग वगैरह आती है, जो भी अटैचमेंट करनी है यहाँ से। ये दो टाइप की होती है। टेम्परेचर के लिए आपको यहाँ पे एक प्रोब मिलता है, जो आपको बेबी से अटैच कर देते हैं, उससे आपको बेबी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन भी रहता है। एक्चुअली में हम फोटोथेरेपी बिलरुबिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए देते हैं। बिलरुबिन लेवल जब भी मोर देन 15 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है, तो हम फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन आता है, फोटोथेरेपी हम बेबी के अंदर कब स्टार्ट करते हैं? तो जब भी 15 से ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है बिलरुबिन लेवल, तो हम फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। और बिलरुबिन नापने का जो कन्फर्मेटिव जो डायग्नोसिस है, वो आपको पता होना चाहिए। जो सीरम बिलरुबिन लेवल है, वो इसका कन्फर्मेटिव है। सीरम सीरम बिलरुबिन लेवल, इसी से इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है। नेक्स्ट हम देखें तो इसके अंदर फ्लूरोसेंट लाइट का यूज किया जाता है। कौन सी लाइट यूज करते हैं? फ्लूरोसेंट। फ्लूरोसेंट लाइट यूज करते हैं। इसकी वेव की लेंथ की बात करें, 420 से 600 nm इसकी लेंथ पूछते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। ये दो, इसके अंदर जो लाइट होती है ये दो टाइप की होती है। एक तो आपके सामने दिख रही है ब्लू कलर की, दूसरी होती है वाइट। दोनों के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान हैं। ब्लू ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ब्लू ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन इसके अंदर नुकसान ये है, इसके अंदर बेबी के अंदर अगर साइनोसिस होता है, कोई भी स्किन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नज़र आता है, तो वो जल्दी अपने को पहचान में नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा। लेकिन वाइट वाइट का अलग फ़ायदा है, अलग नुकसान है। वाइट में हम बेबी का साइनोसिस, बेबी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बेबी की स्किन चेंज हो रही है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये कम इफेक्टिव है, इसका इफेक्ट धीरे देखने को मिलता है और कम पावरफुल लाइट होती है ये। इस वजह से हम ब्लू लाइट यूज करते हैं। इसमें हम एक और चीज़ देखें, जो बेबीज हैं और लाइट के बीच में, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, यहाँ पे बेबी लेटा होता है और लाइट, इसके बीच की जो स्पेस होता है वो 45 सेंटीमीटर होता है। 45 सेंटीमीटर, इसको इंच में देखना चाहे तो 18 इंच। इसको नोट कर लेना, 18 इंच होती है लाइट से और नियोनेट के बीच की स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं। हम सारी चीज़ देख ली। अब इसमें देखा जाए तो हाँ, फोटोथेरेपी कब बंद करते हैं? फोटोथेरेपी स्टॉप कब करते हैं? अगर टर्म बेबी है तो 13 से कम होने पर, और प्री टर्म है तो 11 से कम होने पर।
क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसकी जो काम करने की प्रोसेस है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो मैकेनिज्म है फोटोथेरेपी की, वो दो टाइप की है। पहली है फोटो ऑक्सीडेशन, दूसरी है फोटो आइसोमराइजेशन। ये दोनों प्रिंसिपल पे ये काम करती है। इनमें से भी अगर एक ऑप्शन चुनना पड़े तो फोटो आइसोमराइजेशन इज बेस्ट, मोस्ट कॉमन इसी पे काम करती है ये। हमने यहाँ पे देखा था फोटोथेरेपी बंद कब करते हैं, लेकिन यही अपन से पूछ ले कब स्टार्ट करते हैं। तो जब बेबी का बिलिरुबिन लेवल 15 से ज़्यादा हो जाए तो हमें स्टार्ट कर देनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको देखें तो इसकी जो जब भी हम फोटोथेरेपी देते हैं तो बेबी के जेनाइटल ऑर्गन्स एंड आई दोनों को कवर करके रखना है, जिससे कि डैमेज होने से बचे, टू प्रिवेंट डैमेज होने से बचने के लिए। और बेबी के जितने एज मसेज है ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को एक्सपोज करके रखना है। एक्सपोज एज मच बॉडी पार्ट एज पॉसिबल। बेबी के जितने पार्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट के अंदर आने चाहिए, और जो आई और जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको कवर करके रखना है ताकि डैमेज ना हो। और नेक्स्ट हम हाइड्रेशन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मेंटेन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बेबी लाइट के अंदर रहेगा, ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उसके ये डिहाइड्रेशन कोज कर सकता है। इस हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, बीच बीच में फीडिंग कराते रहना है। क्वेश्चन बीच बीच में पूछ लेते हैं बेबी को, जब फोटोथेरेपी देते हैं तो फीडिंग कराते नहीं कराते, बीच बीच में जब भी उसका टाइम होता है, क्राई करता है या फिर उसको नीड होती है तो उसको फीड कराते हैं। फीडिंग बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन उसका मेंटेन करके रखना है। न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। प्रोवाइड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ से एक नेक्स्ट बेस्ट क्वेश्चन बन के आता है, जब भी फोटोथेरेपी होती है तो उस दौरान कितनी बार दिन में बेबी टॉयलेट करता है या फिर यूरिनेट करता है? तो 4 से 6 टाइम। नॉर्मली नियोनेट passes urine 4 to 6 times in a day during phototherapy. जब भी फोटोथेरेपी बेबी रहेगा तो उसमें बेबी 4 से 6 बार तक यूरिन को पास आउट कर सकता है। तो ये मोटी मोटी इसके बारे में जानकारी हो गई, जहाँ से बार बार एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस। कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये
हाइपोथर्मिया हो सकता है। रूम टेम्परेचर, द हाइपोथर्मिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो फोटोथेरेपी यूनिट का है वो 28 डिग्री होता है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हमें ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, जब भी बेबी फोटोथेरेपी लेता है तो लंबे टाइम तक जब फोटोथेरेपी लेता है तो स्किन ब्रॉन्ज कलर की दिखने लग जाती है, सिक्रेशन के वजह से, जो बिल्रुबिन वगैरह के होते हैं उसकी वजह से। वो डिपोजिट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से स्किन के अंदर, जिसकी वजह से हमें ब्रॉन्ज कलर की स्किन देखने को मिलती है। उसी को हम ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। देख सकते हैं आप इसमें से मेन चीज़ें। फोटोथेरेपी की कब स्टार्ट करते हैं, 15 पे। उसके बाद में इसकी लेंथ, ये सारी चीज़ें फोटो वगैरह देख लीजिएगा आप बहुत अच्छे से। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं हर एग्ज़ाम में, छोटे मोटे क्वेश्चन स्कोर करने के लिए अच्छे होते हैं। थैंक यू।